बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून ने अपने शोहर से कहा। खातून बड़ी चालाक थी, उसको इस मसले का पता था, लेकिन बंदा भोला था, उसको इस मसले का पता नहीं था। शादी को 15-16 साल हो चुके थे, 2 बच्चियां थी। अब उसकी सेटिंग किसी और मर्द के साथ हो गई थी, उस खातून की। उसने शोहर से कहा कि आप मुझे ये कहे, दिल से कहे कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ठीक है। बीवी ने शोहर से क्या कहा, आप मुझे ये कहे कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। शोहर ने कहा भाई मैं क्यों कहूँ, उसने कहा वैसे ही कह दे आप। तो शोहर भोला भाला था, उसने फिर मोहब्बत में आकर 3 दफा कह दिया मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ये उसने अपनी बीवी से कह दिया। अब बीवी बड़ी सियाणी थी, उसने कुछ तो वक्त इसके साथ गुजारा, और गुजारने के बाद हबीस वगैरह की। फिर उसने किसी और मर्द से निकाह कर लिया। ठीक है, किसी और मर्द से निकाह कर लिया। अब उसने जो जो किसी और मर्द से उसने निकाह किया है, ठीक है, तो अब वो उसके साथ तो हमबिसरी करती है, उसके साथ रहती है, लेकिन घर इसके रहती है, यानी कि जो पहला शौहर है उसके पास रहती है, और हमबिसरी दूसरे मर्द से करती है। अब ये बंदा रो रहा था मेरे सामने आकर, मौलाना साहब ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्या उसका ये निकाह जायज़ है? तो ये आज का मसला है, पेचीदा मसला है, ध्यान से सुनिएगा, इतना बहुत फायदा होगा आपको। एक बात ज़हन में रखिए, लफ्ज़ आज़ाद ये किनाया लफ्ज़ नहीं है, ये सरी लफ्ज़ है आज़ाद। मैंने तुम्हें आज़ाद किया, इसके अंदर नीयत की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे बंदा फारिग कहता है उस पर नीयत देखी जाती है, या नीयत डिपेंड नहीं करती है। यहाँ देखा जाएगा कि आपने उसको कहा है आज़ाद, 1 दफ़ा का 1 तलाक, 2 दफ़ा का 2, 3 दफ़ा का 3 तलाक। अब तलाक तो उसको खातून को हो चुकी है, ये तो कन्फर्म है। अब क्योंकि तलाक के बाद जो होती वो इद्दत होती है, और इद्दत कितनी होती है? इद्दत 3 माहवारियाँ उसकी इद्दत होती है, यानी कि 3 माह, वो 3 जब तक 3 हैज़ नहीं आ जाते उस वक्त तक वो आगे निकाह नहीं कर सकती। तो उसने इद्दत गुजारी नहीं है, 5वें 6ठे दिन उसने जाके दूसरे से निकाह कर लिया। पहले से तलाक तो हो चुकी है, लेकिन दूसरे से उसने निकाह किया, ये निकाह ही नहीं हुआ वो उसका, क्योंकि इद्दत के बाद निकाह होता है, इद्दत से पहले निकाह तो होता नहीं है। तो इस सूरत के अंदर मेरे भाई दोस्तों, ये तलाक तो हो चुकी है, ठीक है, तलाक मुगल्लिज़ा हो चुकी है, 3 तलाक़ें हो चुकी है। आगे निकाह उस वक्त होगा जब इद्दत गुजार लेगी। अब देखें, अब वो औरत क्या कहती है कि भाई, कहती है मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपके पास रहूंगी, लेकिन अब मिसरी उसके साथ करूंगी मैं। आप अंदाजा लगाए किस कदर ये बेवकूफ़ी है, और किस कदर ये बगैरती वाला काम है ये वाला। इस वजह से कहा जाता है उलमा के साथ राब्ते में रहे, और हर वक्त अपने मन मानी अल्फाज मत कहा करे, बल्कि सोच समझ के बोला करे। ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से उस बेचारे मर्द को फंसा। मर्द की नीयत ठीक थी, मर्द बेचारा ठीक था, लेकिन देखिए किस कदर उसने बेवकूफ़ी की। और जिसने ये काम किया है ना, वो उसको दूसरे ने भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ये कुछ दिन के लिए लज्जत हासिल करने के उसने उसने किया है, उसको उसने भी छोड़ देना। उसने जो पहले खाविद की से 15 साल रिश्ता, को दूसरे कैसे हो सकती है? जो बच्चे की रही तो वो दूसरे कैसे हो सकती है? वो अल्लाह ताला से दो, अल्लाह ताला हमारी इस कौम को हिदायत अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।